जिंदगी बहुत तेज है। हमेशा हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की बारिश हो रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम में से बहुत से लोग स्ट्रेस्ड और एंग्शियस महसूस करते हैं। वर्क डेडलाइंस से लेकर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक मॉडर्न लाइफ का प्रेशर बहुत ज्यादा लग सकता है। लेकिन उम्मीद है आपको स्ट्रेस को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। यह गाइड स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल, इजी टू इंप्लीमेंट टेक्निक्स देता है। आप कंट्रोल वापस पा सकते हैं और इनर पीस पा सकते हैं। गहरी सांस लें, आप कर सकते हैं। गहरी सांस लेना स्ट्रेस मैनेज करने का एक पावरफुल येट सिंपल टूल है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है और एंजाइटी की फीलिंग बढ़ जाती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मदद कर सकती हैं। एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी नाक से धीरे धीरे और गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को भरें, थोड़ी देर रुकें, फिर अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे कई बार दोहराएं। आप अपने शरीर को रिलैक्स और अपने मन को शांत महसूस करने लगेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट रहना। ये यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, बिना किसी जजमेंट के। ये प्रैक्टिस स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बस अपनी सांस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। हर इनहेल और एक्सहेल के एहसास पर ध्यान दें। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विचार आ सकते हैं। उन्हें बिना जजमेंट के स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। आप कभी भी कहीं भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत करने का एक पावरफुल टूल है। एक्सरसाइज सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, यह एक पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर भी है। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो। यह ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग हो सकता है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। एक्सरसाइज आपके दिमाग को क्लियर करने, आपके मूड को बूस्ट करने और स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 5, फ्यूलिंग योर बॉडी फॉर calm, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब सिर्फ हेल्थी वेट मेंटेन करना नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के बारे में है ताकि यह अच्छी तरह से काम कर सके। जब आप तरह तरह का खाना खाते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिले जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। आप जानते हैं, आप जो खाते हैं उसका आपके मूड पर असर पड़ता है। बैलेंस्ड डाइट खाने से आप स्टेबल मूड मेंटेन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी कॉग्निटिव फंक्शन को भी बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने शरीर को न्यूट्रिशियस फूड देते हैं तो आप डेली लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। बैलेंस्ड डाइट आपके शरीर को स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स जो मछली और फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और विटामिन बी मूड और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए होल अनप्रोसेस्ड फूड्स जैसे फलों पर ध्यान दें, जो एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, जबकि फाइबर डाइजेशन में मदद करता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। सब्जियां, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स भी बैलेंस्ड डाइट के जरूरी कंपोनेंट्स हैं। सब्जियां कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन और फिश मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स सप्लाई करते हैं, और होल ग्रेन्स पूरे दिन सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन को लिमिट करना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी लेवल्स में स्पाइक्स और क्रैशेस का कारण बन सकते हैं, जिससे स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर अनहेल्थी फैट्स, एडेड शुगर्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा शुगर इंटेक मूड स्विंग्स और बढ़ी हुई एंजाइटी का कारण बन सकता है, जबकि ज्यादा कैफीन आपके स्लीप पैटर्न्स में इंटरफियर कर सकता है, जिससे आप ज्यादा स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं।
अपने शरीर को हेल्थी फूड से नरिश करने का आपकी मेंटल वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब आप बैलेंस्ड डाइट खाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करते हैं तो आप न केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि काम और वेलबीइंग की भावना को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए अपने मील्स प्लान करने के लिए समय निकालें, न्यूट्रिशियस ऑप्शंस चुनें और बैलेंस्ड डाइट के फायदों का आनंद लें। सेक्शन 6, रेस्ट एंड रिचार्ज, द पावर ऑफ स्लीप। नींद फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो हमारा शरीर और दिमाग ठीक से काम नहीं करते हैं। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अपने शरीर के नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए वीकेंड्स पर भी एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम नींद के लिए अनुकूल हो, ठंडा, अंधेरा और शांत। सेक्शन 7, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, शिफ्टिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे विचारों का हमारे मूड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे इमोशंस को शेप करते हैं, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अंततः हमारी जिंदगी की क्वालिटी को तय करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब जिंदगी की चैलेंजेस को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ उनका सामना करना। नेगेटिव थॉट्स हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के साइकिल में फंसा सकते हैं। ये हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और हमें ओवरवेल्म्ड महसूस करा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को उनकी वैलिडिटी पर सवाल उठाकर और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स पर विचार करके चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? जब आप खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक में लगे हुए देखें तो रुकें और उस थॉट को ज्यादा पॉजिटिव या न्यूट्रल तरीके से रिफ्रेम करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता सोचने के बजाय ये सोचने की कोशिश करें, मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छे पर ध्यान दें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। अपनी जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने और उनकी सराहना करने की कोशिश करें। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक खूबसूरत सनसेट का आनंद लेना, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेना या अपनों के साथ समय बिताना। एप्रिशिएशन के ये मोमेंट्स आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं और आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके पर्सपेक्टिव को बदल सकता है और स्ट्रेस को कम कर सकता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना, जहां आप हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, एक पावरफुल टूल हो सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से आपको ग्राउंडेड रहने और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सेक्शन 8, आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग ट्रिगर्स लिमिटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को पहचानें और लिमिट करें जो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाते हैं। कुछ लोग, जगहें या सिचुएशंस स्ट्रेस और एंजाइटी ट्रिगर कर सकते हैं। ये ट्रिगर्स किसी भी चीज से हो सकते हैं, जैसे कि हेक्टिक वर्क एनवायरनमेंट, क्राउडेड प्लेस या किसी के साथ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। यह समझना जरूरी है कि ये ट्रिगर्स हर व्यक्ति के लिए यूनिक होते हैं। इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना आपकी वेलबीइंग को मैनेज करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्ट्रेस जर्नल रखें। यह जर्नल आपके स्ट्रेस लेवल्स को ट्रैक करने और उन एग्जैक्ट मोमेंट्स को पिन पॉइंट करने में आपकी मदद करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, उन सिचुएशंस, लोगों या विचारों को नोट डाउन करें जो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। जितना हो सके डिटेल्ड बने। क्या हुआ, आपने कैसा महसूस किया और आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुए, इसके बारे में लिखें। समय के साथ पैटर्न्स इमर्ज होंगे जिससे आपके मेन स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स के बारे में जान जाते हैं तो आप उनसे बचने या उन्हें मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस करना, आपके स्केड्यूल को एडजस्ट करना या स्ट्रेस से कोप करने के नए तरीके खोजना शामिल हो सकता है। इसमें बाउंड्री सेट करना, ज्यादा बार ना कहना और अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना शामिल हो सकता है। खुद को फर्स्ट रखना और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ठीक है, या अपनों से सपोर्ट लेना। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको अपलिफ्ट और इनकरेज करते हैं। याद रखें, आपको स्ट्रेस का अकेले सामना नहीं करना है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, योर जर्नी टू अ कॉल्मर यू। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है। उतार चढ़ाव आएंगे। अपने आप पर दया करें।
सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। याद रखें, आपको इस जर्नी में अकेले नहीं जाना है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या थेरेपिस्ट से सपोर्ट लें। इन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप ज्यादा काम, रेजिलियंस और वेल बीइंग कल्टीवेट कर सकते हैं। गहरी सांस लें और आज ही एक काल्मर यू की ओर अपनी जर्नी शुरू करें।